सब भाई बहन माँ बाप बच्चा बच्ची जितने लोग आज इसी वीडियो को देख रहे हैं सभी को मैं गुड फ्राइडे के उपलक्ष्य सबको मैं इस मसीह का नाम से सबको मैं हृदय के साथ स्वागत करके जय मसीह करता हूँ। आज जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कोई भी लोग हो, चाहे मसीह हो गैर मसीह भी हो, कोई भी हो, भाई बहन कोई भी हो, ये वीडियो को देखने के लिए कोशिश करो और सुनने के लिए कोशिश करो। आखिरी तक देखिए, देखने के बाद कुछ भी लगे, अच्छा लगे बुरा लगे, कुछ भी लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। और चैनल में यदि नया है कोई भी हो भाई और बहन, चैनल में यदि नया है तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग का पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा। आप देख सकते हैं। लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपना परिचित को लोगों को। धन्यवाद भाई और बहन जितने लोग आप जुड़ रहे हैं, मैं सबको स्वागत करता हूँ इस मसीह के नाम से। अभी स्क्रीन में देख रहे हैं एक विशेष विषय के लिए मैं आज बताने जा रहा हूँ। शुभ शुक्रवार के विषय में बोल के लिखा हुआ है। आजकल हम लोग देखते हैं आजकल मसीह लोग क्या है शुभ शुक्रवार के लिए तैयार कर रहे हैं, और शुभ शुक्रवार सब दुनिया जानता है। ये शुभ शुक्रवार का अर्थात इंग्लिश में उसको गुड फ्राइडे बोलते हैं। गुड फ्राइडे बोलने से, गुड बोलने से सब जानते हैं, अच्छे चीज़ को गुड बोलते हैं फ्राइडे। लेकिन उस दिन में कैसा गुड फ्राइडे होगा? इस दिन में एक खून का दिन है, हत्या का दिन है, यीशु मसीह मृत्यु का दिन है। लेकिन आज गुड फ्राइडे क्यों नाम दिया गया है और शुभ शुक्रवार क्यों नाम दिया गया है, इसी विषय में हम लोग का चर्चा करेंगे। मेरा प्रिय भाई बहन, बाइबल इसी का बारे में क्या बोलती है। और दुनिया आजकल, दुनिया का लोग जितने पृथ्वी है सब जगह में आज शुक्रवार, शुभ शुक्रवार बोल के लोग मान्यता देते कि आजकल हमारा भारत का संविधान के अनुसार भी ये गुड फ्राइडे को दिन को क्या होता है लोग मान्यता देते हैं और सरकार भी छुट्टी देते हैं। मेरा प्रिय भाई और बहन, मैं आप लोग का एक बात बताना चाहता हूँ। इसमें बहुत गहराई इसी वीडियो में कहाँ बोलने होगा, ये छोटा सा समय के लिए बहुत गहरे विषय है। इस समस्या का मृत्यु, इस समस्या का मृत्यु एक छोटा मोटा विषय नहीं है। मैं सबसे पहले एक बौद्ध धर्म का अवलंबी एक इस समस्या का मृत्यु के बारे में कुछ बता रहा था। मैं पहले उसको सुनाऊंगा और बाद में आज का विषय टॉपिक के बारे में मैं बताऊंगा। इसी साल 2024 का जो शुक्रवार है गुड फ्राइडे है, वो 29 तारीख को हो रहा है। उसी को लेकर के मैं आप लोग का कुछ बताऊंगा। लेकिन पहले एक बुद्ध धर्म अवलंबी एक व्यक्ति इस समस्या का मृत्यु के बारे में, इस समस्या का बारे में कुछ बोला है। पहले वीडियो में ऐड करके दिखाया था, फिर भी आज जरूरत होगा तो मैं आप लोग का बताऊंगा और दिखाऊंगा। देखिए, चर्च में गई, मोमबत्ती जलाई, यीशु मसीह क्रॉस पे लटके, तुम उसके गुणगान गा रहे हो कि यीशु सूली पे चढ़ गए संसार के पापों के लिए, खाक पापों के लिए चढ़ गए। पाप तो आज भी, पाप कल भी है। सूली पे चढ़ना कौन सा पुण्य का कार्य है? वो भी तो पाप है। एक व्यक्ति जीते जी सूली पे लटक जाए, ये कौन सा पुण्य का कार्य? ये भी तो पाप है। तुम आए संसार को जगाने के लिए, तुम आए संसार को रास्ता दिखाने के लिए, और तुम स्वयं ही सूली पर चढ़ गए। ये कौन सा पुण्य हुआ? ये तो पाप, महापाप हुआ। आत्महत्या करना महापाप है। जब परमेश्वर के बेटे, तुम्हें परमेश्वर ने भेजा, तुम्हें कौन सूली पर लटका देगा? तुम्हें जीवन देने वाला तुम्हारा मालिक है, तो जीवन लेने वाला तुम्हारा मालिक होगा। तुम्हें संसार में सूली पर लटकाने वाला क्या तुम्हारे मालिक से बड़ा? सुन लिए भाई बहन ये व्यक्ति का बात ये व्यक्ति का बात मेरे को तो ऐसे लगता है इसको होश भी, बुद्धि का होश भी नहीं है, इसको कोई धार्मिक रीति नहीं है। ये बौद्ध को सेवा करने वाला लोग है, बौद्ध को भगवान करके मानते हैं और बोलते, यही लोग बोलते हैं। मैं आप लोग का सामने एक फोटो भी दिखा रहा हूँ कि देखिए फोटो को ये लोग क्या बोलते हैं। आप लोग देख रहे हैं फोटो को, इस समस्या का फोटो और बुद्ध का फोटो आप लोग देख रहे हैं। ये एक बाइबल का बात नहीं है, ये मनगढ़ंत का है। और ये लोग क्या है, यीशु मसीह के नाम से हर जा रहे हैं, तो इसलिए बुद्ध को और यीशु मसीह को समानता देख रहे। कोई बोलते हैं बुद्ध का चेला बन गया था यीशु मसीह, आकर के योग को जान किया, योग सीख कर गया और योग के बले से वो मुर्दा से जिंदा हो गया, ऐसे ऐसे बोलते हैं ये लोग।
और अभी बात को सुन रहे हैं, ये जो व्यक्ति बोल रहा है यीशु मसीह क्रूस में क्यों लटका है, ये पाप के लिए बोलता है, लेकिन खुद पाप क्या है, ऐसी कौन सा धार्मिक काम है, कौन सा पुण्य काम है बोल के ये व्यक्ति बोल रहा है। भाई और बहन, जिसका ज्ञान अंधा है, आजकल अंधविश्वास के लिए लोग क्या कर रहे हैं जानते हैं, उसमें फंस गए लोग। मैं पिछले वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ तो बाबा लोग के बारे में, बाबा लोग को भी आप जानते हैं कैसा कैसा रास्ता में चल रहे, और ये भी बोल रहा है क्या बोल के ऐसे ऐसी बात कर रहा है, क्योंकि इनको पता ही नहीं है धार्मिक जीवन क्या है और परमेश्वर की अर्चना क्या है। मैं आप लोग के सामने एक बात रखना चाहता हूँ, यीशु मसीह क्रूस में मर गए, कैसा मर गए, क्या मर गए, काय के लिए मर गए, यीशु मसीह क्या गुनाह किया था जैसा कि बाकी लोग गुनाह किए, यीशु मसीह क्या गुनाह किए थे आप वो सोच के देखिए। और यीशु मसीह के साथ कभी कभी कृष्णा का भी समानता करते हैं, कभी कभी कृष्णा का भी मैं बताऊंगा, अभी कृष्णा का बारे में भी कैसा मृत्यु हुआ है और यीशु मसीह मृत्यु हुआ है और कैसा कैसा हुआ मैं बताऊंगा। लेकिन एक बात मैं आप लोग का सुनाना चाहता हूँ, बाइबल कहती है परमेश्वर का योजना के द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ है, ये लोग मानते नहीं है। मरियम जो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का आज्ञा के द्वारा स्वास्थ्य के द्वारा मरियम जो गर्भवती होती है इस मसीह को जन्म देने के लिए, ये बौद्ध बलम भी लोग क्या करते हैं, नास्तिक करते हैं, मना करते हैं। ऐसा कैसा होता है, कौन सा आत्मा उसको लग गया, आत्मा के द्वारा कैसा होता है, ये सब बोलते हैं। और मैं एक डिबेट में सुन रहा था कि ये राम का और लक्ष्मण का जैसा जन्म हुए, एक खीर खा करके जन्म हुए, पैदा हुए, क्या ऐसे यीशु मसीह को भी बोल रहे हैं? ये लोग को कुछ भी पता नहीं है। ये लोग कुछ, बाइबल कहती है परमेश्वर के बारे में, वो दृश्य परमेश्वर है, दृश्य परमेश्वर नहीं है, एक निराकार है और आकार नहीं है, एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिनका मुंह के वचन के द्वारा सारा विश्व सृष्टि हुआ है। बाइबल आप एक अध्याय में पढ़ेंगे तो पता चलेगा, इतना बड़ा बड़ा ज्योतिर्गण, इतना बड़ा बड़ा चीज, नदी नाल पार पहाड़ पर्वत सब कुछ है, सब उनका वचन में उसका आज्ञा के मात्र बनते गया। सब लोग को जानते हैं कि बाइबल पढ़ने वाले लोग, के लोग को बाइबल का नॉलेज भी नहीं है, पढ़ते हैं तो शत्रुता के हिसाब से पढ़ते हैं, नफरत के हिसाब से पढ़ते हैं, समझने के लिए नहीं पढ़ते हैं। बाइबल एक ऐसी किताब है जो नफरत के अनुसार पढ़ता है ना, उसको समझ में नहीं आता है। जब भक्ति के साथ कुछ जानने के लिए पढ़ता है तो पवित्र आत्मा उनको सहायता करेगा समझने के लिए। आज कितने लोग बाइबल को पढ़ते हैं नफरत के लिए, कुछ गलती के लिए पढ़ते हैं, इसलिए कुछ पता नहीं मिलता है, इसलिए जानकारी नहीं है। अब मेरा प्रिय भाई और बहन, मैं आज का वीडियो में आप कुछ बताना चाहता हूँ। इस मसीह का मृत्यु का कारण क्या, जन्म का कारण क्या है, मैं बताना चाहता हूँ। इस मसीह मरियम को बात कर दी है। ये लोग बोलते हैं क्या बोले कि कैसा करके गर्भवती होते हैं, बिना बाप के द्वारा कैसा कर गर्भ, परमेश्वर है भाई, वो परमेश्वर है, कुछ भी अदृश्य अदृश्य सृष्टि करता वही परमेश्वर है, उनका आज्ञा के द्वारा सब कुछ होता है। इतना बड़ा जति सूर्य चांद बन गया है, इतना बड़ा सब कुछ बन गया है, तो ये क्यों नहीं बनेगा, आज्ञा मात्र क्यों नहीं होता है, परमेश्वर का आज्ञा मात्र क्यों नहीं होता है। ये लोग का विश्वास नहीं, ये लोग कुछ नहीं, परमेश्वर कौन है, कैसा है, ऐसी बोलते हैं। ये बौद्ध धर्म लोग क्या बोलते हैं, परमेश्वर अदृश्य परमेश्वर है, जो दृश्य होता है नहीं। लेकिन इसमें बाइबल कहती है, यीशु मसीह खुद बताए यीशु मसीह के बारे में, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिमूर्ति है यीशु मसीह। आप सुनिए अच्छा करके, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिमूर्ति यीशु मसीह है, और शरीर रूप के आए थे, मनुष्य रूप के आए थे, क्योंकि मनुष्य के लिए बलिदान करने के लिए आए थे। परमेश्वर देखा पाप के लिए, पाप का प्रायश्चित होना चाहिए, पाप के लिए कोई पुण्य काम नहीं होता है, कोई कर्म नहीं होता है, पाप के लिए एक विशेष विषय रखा गया है। जो पाप करता है तो पाप के लिए एक बलिदान होना चाहिए, एक पवित्र खून को जरूरत है। बाइबल कहती है, वेद शास्त्र भी कहती है कि एक नरमेध बोल के लिखा है, नरमेध बोल के वेद भी बोलता है। थोड़ा बाइबल का बात को चुरा करके वेद भी लिख दिए हैं कि नरमेध, नरमेध बोलने से क्या, अश्वमेध गोमेध ये सब रिजेक्ट होता है, लेकिन नरमेध ऐसे नर होना चाहिए, पवित्र नर होना चाहिए, उनका जन्म से लेकर मृत्यु तो कोई पाप नहीं होना चाहिए, ऐसी नर होना चाहिए। ये नर कौन था दुनिया में? अब देखो जितना भगवान है, जितना भगवान है, अब देखो भगवान का चरित्र कोई किताब में पढ़ो, इतिहास में पढ़ो, जितना भगवान है
कोई निष्पाप थे? अब बताओ, कोई निष्पाप थे? कुछ तो कुछ किए हैं ना। अभी राम के बारे में देखते हैं, कृष्ण के बारे में देखते हैं, जगन्नाथ के बारे में देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। कोई तो जात नीति के प्रथा थे, कोई तो हत्या करने के लिए भिड़ दिए थे, किसी को क्षमा दिए नहीं है, कुछ भी नहीं है, दया धर्म नहीं है, ऐसे ऐसे कर के लिए लीला किए। कितने लोग लीला किए। आज का जो लीला करते हैं ना, जेल में घुसना है। ऐसे ऐसे लोग को लोग क्या करते हैं? भगवान करके मानते हैं, महाप्रभु करके मानते हैं, प्रभु करके मानते हैं, दुनिया भर बोलते हैं, लेकिन इस समस्या को ऐसे सोचते हैं शायद बुद्ध के समान कर देते हैं। बुद्ध का जीवन है, ऋषि का जीवन स्वर्ग और मर्त्य का जैसा अंतर है, ऐसी है उनका जीवन है, इनका जीवन। बुद्ध का जीवन, बुद्ध भी अब देखते हैं शादी किया, बच्चा बच्ची पाया, लेकिन इस समस्या कहाँ शादी किया? यदि शादी करते तो प्रभु नहीं होते, शादी करते सृष्टिकर्ता नहीं होते, शादी करते तो हमारा प्रभु ईश्वर नहीं होते, क्योंकि उसका सृष्टि को शादी करेगा तो कौन करेगा? अब अपना बेटा बेटी को जो शादी करते हैं ये कलंकित है। इस समय से दुनिया का सृष्टिकर्ता हुआ है, मनुष्य को उद्धार करने के लिए जन्म आए थे। यदि शादी करते, किसको शादी करते? उन्हीं का सृष्टि, उन्हीं का बेटी लोग को शादी करते। एक इसीलिए इस मसीह का शादी नहीं है। इस मसीह सबको बेटी बेटा बेटी को समझते थे और सबके लिए बलिदान होने के लिए आए थे। इस मसीह बलिदान का जरूरत था। पवित्र वेदी में अर्थात पवित्र क्रूस में क्या करने का था? उसका खून देने का था। उनका कोई बुरा नहीं था, कोई पाप नहीं था, बातों में पाप नहीं था, देखने में चलने में किसी का पाप नहीं था, पवित्र जीवन बिता रहे थे। ऐसे लोगों को परमेश्वर चाहता था कि दुनिया में जाकर के क्या करे? बलिदान होकर के लोगों को पाप क्षमा करे। जो पाप के द्वारा लोग नरक में जा करके, आग का झील में जा करके दंड पा रहे थे, परमेश्वर का दया हुआ है। इस मसीह को अपना स्वरूप होने से भी मनुष्य स्वरूप बना करके भेजे। ये है एक बड़ा बलिदान का, एक बड़ा बलिदान का एक चीज है। गुड फ्राइडे मनुष्य के लिए क्या है? इसको मैं बोल रहा था, गुड फ्राइडे अर्थात शुभ शुक्रवार क्यों कहा गया है? ये शुक्रवार को शुभ शुक्रवार क्यों कहा गया है? क्योंकि मनुष्य जाति के लिए शुभ हुआ है, मनुष्य जाति पाप को क्षमा हुआ है। आज लाखों लोग, मेरा प्रिय भाई और बहन, जानते इस समस्या की क्रूस में चढ़ा बोले। एक बात मैं बोल रहा हूँ, तो क्रूस में चढ़ गया, मर गया है। अब तो देखते हैं फोटो में मर गया है। अब एक साइड में फोटो में देखते हैं क्रूस के जो प्रकार मार देते मर गया था, और एक फोटो में देखा तो जिंदा होने के बाद उसका फोटो है, ऐसे फोटो बना दिया है। एक बात है, मरे वाला व्यक्ति को क्या बोलते हैं लोग? मर गया है, और तो मर गया है, और उसका आत्मा प्रेतात्मा बन जाता है कि कहाँ जाता है कोई गारंटी नहीं है। बाइबल कहती है मर जाने के बाद उसका तो न्याय में खड़ा होना है। जगत दुनिया में जाकर के क्या 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 नहीं, न्याय में खड़ा होना है। लेकिन इसमें हम लोग देखते हैं जो कितने लोग हैं मर गए हैं। बस इस मसीह को भी मर गए, इस मसीह भी मर गए, जानते हैं इस मसीह में मर गए, क्रूस में मर गए। अब मरे हैं कि नहीं? कोई कोई बोलते हैं बुद्ध धर्म में आकर के ओग्य सिखाता इसलिए नहीं मरा बोलते। इतना झूठा व्यक्ति लोग है, ऐसे झूठा व्यक्ति लोग है। ज्यादा करके बौद्ध धर्म में अवलंबी लोग ज्यादा झूठा बात करते हैं, बाइबल को नफरत करते हैं, बाइबल को मनगढ़ंत कहानी बोलते हैं। दुनिया जिसके बाइबल के पास झुक रहा है, ये बौद्ध धर्म का लोग बोलते हैं। क्या बुद्ध कहाँ से मिला है? बुद्ध कहाँ जिंदा हुआ है? अब बताइए तो। ये लोग जितना खुदाई किए हैं, खुदाई करने के बाद पहले बुद्ध धर्म लोग ज्यादा थे, क्यों छोड़ दिए थे? बाद में कुछ तो हुआ इसलिए बुद्ध धर्म को छोड़ दिए लोग। और उनका जितना मूर्ति था सब दफन करके, मिट्टी में दफन करके था। जो खुदाई किए तो फिर भी वही मूर्ति निकला, तो मूर्ति निकला तो इनके लिए भगवान हो गया है, मूर्ति निकला तो भगवान हो गया है। भाई भाई और बहन, पहले कारीगर लोग बहुत थे, बहुत कारीगर लोग थे, और मुनि ऋषि लोग मन थे, और ऐसे ऐसे करके बनाए थे। और बुद्ध जो मूर्ति था बहुत जगह में छोड़ दिए थे, उनके मंदिर को छोड़ दिए लोग, छोड़ दिए। छोड़ देने के बाद बहुत पुराना होने के बाद क्या होता है? मिट्टी के मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, दफन हो जाता है, ऐसे हो करता है। खुदाई करते हैं तो कोई निकलेगा, वो निकलेगा तो क्या है? निकलेगा तो क्या हो? तो भगवान हो जाता है। क्या हो? तो मरा वाला व्यक्ति है, तो मूर्ति को मिला है, तो मूर्ति को लोग विश्वास करते हैं। मूर्ति में क्या प्राण है बताओ? किसी का मूर्ति है? यीशु का मूर्ति हो कि बौद्ध का मूर्ति हो, किसी का मूर्ति हो, मूर्ति में क्या प्राण है? अब बताइए, मूर्ति में क्या शक्ति है? मूर्ति केवल आँख का अभिलाषा के लिए ये मूर्ति को देखना है, लेकिन मूर्ति में कुछ शक्ति नहीं है, मूर्ति में कुछ ताकत नहीं है।
अब लाखों लोग आज यीशु मसीह के पास क्यों आ रहे? ये तो मरा हुआ व्यक्ति है, ये तो मर गया है, जानते हो ना। मर जाने से भी उसको दफना दिए थे, यीशु मसीह को मर जाने से दफना दिए थे। बाद में मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा कैसा वो जिंदा होकर के उठे। आज भी उनका कब्र खुला है मेरा प्रिय भाई और बहन, तीसरा दिन में जिंदा है। कौन है? यीशु मसीह जो मर गए। मैं आप लोग का एक बात बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह जो मर गए ये परमेश्वर के पुत्र है कि नहीं, ये जमीन उस दिन में गवाही दिया, क्योंकि जमीन उस दिन भूकंप हुआ था। जब यीशु मसीह मर गए थे, कलबल हो रहे थे, डल विकल हो रहे थे, एक भूमि थरथरा जा रहा था, भूमि कंप हो गया था। ये भूमि भी यीशु मसीह को गवाही दे रहा है सृष्टिकर्ता बोल के। उसके बाद 3 घंटा तक सूर्य भी अंधकार हो गया था। कभी अंधकार नहीं हुआ है, सूर्य भी उसका ड्यूटी कर रहा है, लेकिन 3 घंटा तक सूर्य भी अंधकार हो गया है। सूर्य भी गवाही दिया है। इस समय से कौन है? सूर्य भी गवाही दिया है। आप लोग गवाही नहीं देने से कोई लेन देन नहीं है, लेकिन सूर्य भी गवाही दिया है। पर्वत पहाड़ी सब क्या हुआ? गिर पड़ा बोल के बाइबल गवाही देती है। पर्वत ऑटोमेटिक गिर पड़ा, जैसे कि बम गिरता है ऐसे तो ऑटोमेटिक गिर पड़ा। पर्वत पहाड़ी जाकर इस समस्या को पहचानते थे, गवाही दिए ये परमेश्वर का पुत्र है, ये मुक्ति करता है, ये परमेश्वर है बोल गवाही दिए। लेकिन आज कितने लोग गवाही नहीं देते हैं, कुछ जानते नहीं, उसको नास्तिक करते हैं। अब पहले वीडियो में देखे और इसी वीडियो में पहले एक वीडियो दिखाया था, एक आदमी जो बोल रहा था कैसा कैसा बात करता है, इसको होश नहीं है, इसको ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, परमेश्वर को पहचानना आँख भी नहीं है, परमेश्वर का पहचानना ज्ञान भी नहीं है, उसका सब बंद हो गया है, इसलिए इसे बोल रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं। उसके बाद मैं आप लोग का कुछ बात आप लोग का सामने रखता हूँ। फिर भी यीशु मसीह बोले थे मैं मर जाने से भी तीसरा दिन में जिंदा होकर के उठूंगा। इसी बात को लेकर के 100 लोग, हजार सेना लोग राजा का समय में परमिशन मांग करके और 3 दिन तक वहाँ पर रखवाली करने के लिए अस्त्र शस्त्र पकड़ करके गए। और उनका जो कब्र जो था, हमारा देश का कब्र नहीं है, उसका देश कब्र क्या गुम्फा टाइप का रहता है, उसको पत्थर लगाते हैं, लाश को रख करके पत्थर लगा दिए। यीशु मसीह के लाश को लौट को वहाँ पर रख दिए और ऊपर में एक पत्थर ढाक दिए। पत्थर में 4 तरफ में बड़ा संकल के साथ बांध करके लाख कर दिए। वहाँ उस समय में रोम का शासन था। रोम का शासन के समय में राजा का एक सील लगा दिया था, सरकार का एक सील लग गया था। कोई यदि 3 दिन के अंदर में बाहर का कोई आएंगे उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। कोई भी नहीं गए, लेकिन गए कौन गए? रखवाले लोग, सेना लोग गए, पुरुष लोग गए। वहाँ पर वटियान लोग गए, जा करके रखवाल कर रहे थे। 3 दिन हो गया है मेरा प्रिय भाई बहन, 3 दिन हो गया। 3 दिन का तीसरा दिन के बाद जब वो स्वर्ग का दूत आता है, स्वर्ग का दूत आ करके जब वो खड़ा हो जाता है, पत्थर और जंजीर का जो है सब टूट जाता है और चाबी जो है लक खुल जाता है ऑटोमेटिक, और हट जाता है पत्थर ऑटोमेटिक हट जाता है। ये सब देख रहे थे जो रखवाली कर रहे थे, जो रखवाली कर रहे थे, देख रहे थे। पहले इस मसीह का जिंदा होने का गवाही कौन है? जो पास में थे वो, उन्हीं लोग है। इस मसीह का जो गवाही जिंदा हुआ बोल के जो गवाही दिए हैं, इस मसीह के पास जो कब्र में जो जगवाल थे अर्थात रखवाली कर रहे थे, सेना लोग थे, राजा का बड़ा सेना लोग थे, उन्हीं लोग का गवाही है। कोई नहीं देखे, उन्हीं लोग का गवाही, क्योंकि थे राजा का आर्डर लेकर के, सरकार का आर्डर लेकर के थे वहाँ पर, इसलिए उन्हीं लोग गवाही दिए। भाई और बहन सोच के देखिए, आप और मैं, हम लोग नहीं देखे, हम लोग देखते हैं कि हम लोग नहीं देखे, लेकिन जो देखें सो आंख में देखें, खुद का आंख में देखें, वो गवाही दे रहे यीशु मसीह जिंदा होकर के उठा और कब्र का पत्थर लुढ़क गया और चला गया, संकल टूट गया है, चाबी खुल गया है ऑटोमेटिक। हम खुद आंख में देखें बोल के, जो शत्रु लोग का जो समय था, मार रहे थे इस मसीह को, मारे थे इस मसीह को, कोड़ा के साथ मारे, कोड़े के साथ मारे, क्रूस में चढ़ा दे, खीले मारे थे। उन्हीं लोग बाद में थर थर कर विश्वास के ये परमेश्वर का पुत्र यीशु है, मुक्ति करता, हम लोग नहीं जान करके ऐसा किए बोल के। भाई और बहन सोच के देखिए, हम परमेश्वर का लोग है कि नहीं है? हम कैसा है, कैसा काय के लिए इस मसीह क्रूस में मरे। आज दुनिया क्यों मना रहे इस मसीह को? गुड फ्राइडे बोल करके आज दुनिया मना रहे। लेकिन एक बात मैं आप लोग का सामने रखता हूँ, इस मसीह का जन्मदिन को, मृत्यु दिन को लोग ज़्यादा मानते हैं, लेकिन ये तो चला गया, ये दिन चला गया, पुराना हो गया है। लेकिन और एक बड़ा दिन आने वाला है जो इस मसीह का दूसरा आगमन होकर के अपना लोगों को लेने के लिए आ रहे हैं। इसके लिए आप लोग तैयार है कि नहीं?
खाली गुड फ्राइडे को देखने से नहीं होगा, खाली जन्मदिन को देखने के, ये तो देखना है, सीखना है, याद करना है, क्योंकि ये बड़ा चीज है हमारे लिए, ठीक है। लेकिन आने वाले समय में इस मसीह का जो आगमन होने जा रहा है उसको भी तो देखना है हमको। तो हम कैच करेंगे। आज जितने लोग नास्तिक लोग हैं उनके साथ हम बच कर रहना है। उन लोग क्या है, बाइबल में बोलता है, भजन संहिता 35 अध्याय में लिखा है, मूर्ख अपना मन मन में बात करता है कि परमेश्वर नहीं है, कि यीशु मसीह नहीं है। कौन बोलता है? मूर्ख है। मूर्ख के ऊपर में जो मूर्ख है जिसके पास कुछ भी नहीं है, मूर्ख ना दिया है, वो बोलता है परमेश्वर नहीं है। ये सब बेकार काम कर रहे हैं बोल के ऐसे बोलते हैं, ऐसी बुद्ध का लोग बोलते हैं। अभी जो व्यक्ति बोला है ऐसे बोल रहा है। इतना बड़ा चीज को इसका कौन रह गया? यीशु मसीह किसके लिए आए थे? उसी के लिए भी आए थे, उसके लिए आए थे, उसके लिए मरे। अभी वो भी विश्वास करेगा यीशु मसीह को और शरण लेगा तो उनका जितना पाप है, माँ के गर्भ से जो पाप है, अन्याय कर रहा है, उसको क्षमा हो जाता है। ये नहीं जानता है। अभी जो बात कर रहे हैं उसको भी तो पाप है ना, उसको भी तो पाप है, और नहीं जानता है। मेरा प्रिय भाई और बहन, हम सोचने देखना है, यीशु मसीह का जो खून है हमारे लिए, पृथ्वी के लिए पवित्र खून टपकाए हैं। जब पवित्र खून ऐसे धरती में, ऐसे जमीन में गिरेगा तो जमीन क्या होगा? जो विश्वास करेगा वो मुक्ति लाभ पाएगा, मुक्ति पाएगा, उद्धार पाएगा। यह है गुड फ्राइडे दिन का बहुत रहस्य बात है। मैं आने वाले समय में फिर से बताऊंगा गुड फ्राइडे का बारे में। और कोई यदि सुन रहे हैं तो इस छोटे मैसेज को, क्या ज्ञान है यहाँ पर उतना तो नहीं है, लेकिन छोटे ज्ञान को आप सुनिए। और कोई बोलते हैं यीशु मसीह और कृष्णा एक है, बोलते हैं कृष्णा का मृत्यु है, कोई तो एक तीर मार दिए, वो तीर के द्वारा पैर में लगा, वही लगे तड़प के कृष्णा भी मर गया, ये बताते हैं, शास्त्र बताते हैं। लेकिन यीशु मसीह नहीं है, तो मर गया तो अभी तक मर गए हैं, कृष्णा भी मर गए, सब मर गए, और राम भी मर गए, कोई भी जिंदा नहीं है। लेकिन जिंदा है यीशु मसीह है, जिनका नाम से आज भी लोग चंगा मिल रहा है, जिसका नाम से आज भी प्रार्थना करने के द्वारा असाध बीमार लोग अच्छा हो जा रहे हैं। अभी भी गवाही है, कितने लोग का गवाही हम लोग देखते हैं, सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। मैं यहाँ गया, वहाँ गया, मंदिर में गया, हॉस्पिटल में गया, नहीं हुआ है। लेकिन जब यीशु मसीह के पास आया, प्रार्थना किया, तो हमारा बाप, हमारा बेटा, हम पत्नी, मेरा पति, ये सब अच्छा बन गए बोल के विश्वास करके लोग आज यीशु मसीह का विश्वास कर। जिंदा नहीं है तो कैसा होगा भाई? यीशु मसीह यदि मरा हुआ व्यक्ति को कुछ बात करे, कौन उत्तर देगा? यीशु मसीह आज भी जिंदा है, इसलिए उनके नाम से कुछ शक्ति सामर्थ्य आ रहा है। अब बताइए, यीशु मसीह नाम से कितना बड़ा बड़ा चिन्ह चमत्कार हो रहा है। जिंदा है कि नहीं, सोच के देखिए। मरा हुआ आदमी को बात करता है। अब बताइए, मरा हुआ आदमी कोई बात करता है? मरा हुआ आदमी कोई भी बात नहीं करता है, कोई भी बात नहीं करता है। एक कुत्ता भी मर जाएगा तो उसको कुछ भी नहीं है। यदि जिंदा है तो कुत्ता भी भौंकता है, कुत्ता भी भौंकता है। लेकिन जिंदा हुआ तो, यदि मरा हुआ व्यक्ति शेर भी हो, कुछ भी फायदा नहीं है। उसके ऊपर में चींटी चढ़ेंगे, उसके ऊपर में कीड़ा हो जाएंगे, कुछ भी फायदा नहीं है। इसलिए यीशु मसीह मर गए थे, तीसरा दिन में फिर से जिंदा हुआ। क्योंकि क्यों जिंदा हो गया है? ये परमेश्वर का दृश्य, परमेश्वर का रूप थे, मनुष्य रूप थे, और इसीलिए आए थे। काम खत्म हो गया है, काम खत्म कर दिए। उनका जितना परमेश्वर की योजना था, इच्छा था, सब पूरा कर दिए। और पूरा करके बाद में तीसरा दिन हो गया है। अब जानते हैं यीशु मसीह क्रूस में एक शब्द बोले, मरते समय एक समय शब्द बोले, हे पिता अभी समाप्त हो गया है। क्या समाप्त हो गया है? जो इच्छा करके मेरे को भेजे तो बलिदान होने के लिए, ये सब समाप्त हो गया। अभी कुछ ही बचा नहीं है, मैं सब काम कर दिया, शैतान का सारे शक्ति को मैं नष्ट कर दिया। इस समय से खुद बोले समाप्त हो गया है। संपूर्ण पाप का शक्ति समाप्त हो जाता है। लेकिन जो इस मसीह का विश्वास करता है वो पाप क्षमा पाता है, जो इस मसीह का विश्वास नहीं करता पाप क्षमा नहीं पाता है। ठीक है, इतना कह करके आज के लिए बंद कर रहा हूँ।